भगवान भोलेनाथ और पार्वती संवाद। मनुष्य अपनी भाग्य कैसे बदल सकता है। एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। एक दिन जब वे अपने नंदी के साथ वहां बैठे थे, माता पार्वती ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। है प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शांति कीजिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, है देवी, बताइए आपके मन में क्या प्रश्न है। माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, मनुष्य अपनी भाग्य को कैसे बदल सकता है। यदि उसके जीवन में दुख ही दुख है तो वह कैसे उन्हें दूर कर सकता है। यदि किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है तो क्या उपाय करे कि उसकी किस्मत बदल जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, है पार्वती, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु और श्री लक्ष्मी संत का भेष धारण कर पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। भगवान विष्णु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्यों रो रहे हो। उस व्यक्ति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उत्तर दिया, हे महर्षि, मैं एक बदकिस्मत व्यापारी हूँ। मेरा हर काम बिगड़ जाता है। मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, लेकिन उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भगवान विष्णु ने बड़े प्यार भरे स्वर में कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है। जरा मैं भी जान लूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यापारी ने कहा, महाराज, पहले मैं खेती करता था, परंतु मेरी फसल कभी सूखे से तो कभी अधिक बारिश से चौपट हो जाती थी। तब मैंने व्यापार करने का निश्चय किया और अपनी पत्नी के गहने बेचकर व्यापार शुरू किया, परंतु उसमें भी घाटा हुआ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे परिवार ने भी मेरा साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। भगवान विष्णु ने पूछा, तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करता है। व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, जब वह अपनी सफलता की कहानियां सुनाता है तो मुझे बहुत दुख होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, तो तुम्हें अपने मित्र की सफलता से दुख होता है। उस व्यक्ति ने संकोच कर कहा, हाँ महाराज, मुझे अपने मित्र की सफलता से दुख होता है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी और दुख तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर हैं। वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम अपनी खुशी के लिए अपने मित्र पर निर्भर हो गए हो। व्यापारी ने सर झुकाकर कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं, परंतु अब मैं क्या करूं। भगवान नारायण ने कहा, तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बंद करो। अपनी मेहनत और लगन से काम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान विष्णु ने एक रुद्राक्ष निकालकर उसे व्यापारी को दिया और कहा, इस रुद्राक्ष को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छिपा है जो तुम्हें सबसे बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, परंतु इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता नहीं है।
व्यापारी ने वचन दिया और रुद्राक्ष कोड़ोट अपने पास रख लिया। व्यापारी ने भगवान नारायण की बातों को ध्यान में रखकर फिर से काम शुरू किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी किस्मत को बदलने का प्रयास किया। उसने अपने खेतों में फलों के कई पौधे लगाए और बड़ी ही मेहनत से उनकी देखभाल की। धीरे धीरे उसका फल का व्यापार बढ़ने लगा और वह फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। परंतु एक दिन एक राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा के सैनिकों ने उसके पास जो था संपूर्ण लूट लिया और बाकी सब जलाकर राख कर दिया। व्यापारी को वहां से भागना पड़ा। कई दिनों तक भटकते भटकते व्यापारी ने हार मान ली। उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। निराश होकर उसने सोचा कि अब जीवन व्यर्थ है और उसने आत्महत्या करने का निश्चय किया। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक नदी के पास पहुंचा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हमारे पास जीने का कोई कारण नहीं है। मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तुम इस बच्चे को लेकर कहीं और चली जाना। उसकी पत्नी ने कहा, हमने साथ जीने और मरने की कस्में खाई हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यदि तुम कूदोगे तो मैं भी कूद जाऊंगी। तभी व्यापारी को भगवान विष्णु की दिया हुआ रुद्राक्ष याद आया। उसने वह रुद्राक्ष निकाला और उसके साथ एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। उस पर्ची को पढ़कर व्यापारी को समझ आ गया कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसने अपने बुरे समय को पार करने का निश्चय किया और फिर से अपने काम में मन लगाया। वह अपने परिवार के साथ वापस लौट आया और मेहनत से अपने खेतों में काम करने लगा। इस बार उसने फिर से फलों की खेती की और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। वक्त बदलता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। वह फिर से सफल हो गया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथों में होता है। हमें अपनी सुख और दुख के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कड़ी मेहनत, पूरे विश्वास और पूरी लगन से लगातार काम करते रहना चाहिए। समय बदलता है और एक ना एक दिन निश्चित सफलता अवश्य मिलती है। माता पार्वती ने भगवान शिव की इस कथा को ध्यान से सुना और उनके इस संदेश को समझा। उन्होंने कहा, हे शिव, आपने मेरे प्रश्न का बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मनुष्य अपने भाग्य को कैसे बदल सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यही सत्य है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। उसे सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत और लगन पर भरोसा रखना चाहिए। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दिया और मन ही मन इस ज्ञान को अर्जित कर लिया। यदि इस कथा ने आपको कुछ सीख दी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रकार की और भी कथाओं और जानकारी के लिए अगली वीडियो देखना न भूलें। हर हर महादेव।